हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। अब हम बात करते हैं एक बार किसकी, वॉइड की। वॉइड क्या होता है? आज का अपना जो टॉपिक है वो है वॉइड। हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे, ऑलरेडी 2 लेक्चर हम कर चुके हैं। वॉइड क्या होता है? इट इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन टचिंग एटम के बीच का जो खाली जगह बच जाती है, एम्प्टी स्पेस बच जाता है, उसको हम बोलते हैं उसका वॉइड। वॉइड किसे कहते हैं? अगर अपने पास टचिंग एटम आपस में एटम्स टच कर रहे हैं तो उनके बीच में जो भी जगह बचेगी उसको बोलेंगे उसका वॉइड। अब हम टाइप्स ऑफ वॉइड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ वॉइड, वॉइड के कितने टाइप्स होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। वॉइड की अगर मैं बात करता हूँ, हम पहला टाइप जो पढ़ते हैं वो ट्राईएंगुलर वॉइड। ट्राईएंगुलर वॉइड पहला कौन सा होता है? ट्राईएंगुलर वॉइड क्या होता है? इट इज द स्पेस बिटवीन 3 टचिंग एटम, 3 टचिंग एटम के बीच का जो स्पेस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्राईएंगुलर वॉइड। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक पार्टिकल लिया, यहाँ पर दूसरा पार्टिकल, और ये मेरे पास तीसरा पार्टिकल है। दिस इज द ट्राईएंगुलर, मतलब कि ट्रायंगल शेप में जो वॉइड मिलता अपने को, दिस इज द ट्राईएंगुलर वॉइड। ये वाला, ये ट्रायंगल टाइप में मिल गया तो इसको बोलेंगे हम ट्राईएंगुलर वॉइड कहेंगे। हम इसको हम ट्राईएंगुलर वॉइड कहेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पास 3 एटम्स हैं, इनको आप आपस में टच करोगे तो आपको इस तरह का जो बीच में जो जगह दिखाई दे रही है, ये कौन सी है? ट्राईएंगुलर वॉइड है। जो बीच में आपको ये जगह दिखाई दी है, कौन सी? ट्राईएंगुलर वॉइड है। जो बीच में आपको जगह दिखाई दे रही है, ये वाली बीच में, ठीक है। तो इसको ये ट्रायंगल टाइप में मिल जाता है आपको, ठीक है। ये आपको ट्रायंगल टाइप में मिल जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? आप ट्राईएंगुलर वॉइड कहते हो, ठीक है। दूसरा अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड। ये था अपने पास ट्राईएंगुलर वॉइड, पहला था अपने पास ट्राईएंगुलर वॉइड। दूसरा अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कौन सा होगा अपने पास? ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड होगा इट इज द एम्प्टी स्पेस बिटवीन किसके बीच का? 4 टचिंग एटम। जब 4 एटम आपस में टच करेंगे, उनके बीच में जो वॉइड बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड। कैसे देखेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड को? एक मेरे पास ये एटम है, ये मेरे पास दूसरा एटम है, ये मेरे पास तीसरा एटम होगा, और मैं इनको मिलाकर इसके ऊपर से एक वॉइड और रख दूं। अब जो ये बीच में से क्या बचेगी? दिस इज द टेट्राहेड्रल वॉइड। इसको हम कहेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। ये अपने पास क्या मिल जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। कैसे होगा? मैं बात करता हूँ टेट्राहेड्रल वॉइड की। अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड कैसा होगा? सपोज ये मेरे पास 3 एटम है, ये मेरे पास 3 एटम है। इसको मैं 3 एटम के सामने यहाँ पर एक एटम और रखता हूँ, तो इनके बीच में आप बैक साइड से देखोगे तो आपको ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है, जो बैक साइड से देखोगे जो आपको खाली जगह दिखाई देगी, ये खाली जगह कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल वॉइड होगी। ये खाली जगह कौन सी होगी? टेट्राहेड्रल शेप बनेगी, और इसके बीच में जो भी एम्प्टी स्पेस होगा इसको बोलेंगे हम टेट्राहेड्रल वॉइड बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे, ठीक है। अपने पास कौन सा होता है? टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाता है।
नेक्स्ट अपने पास हम बात करते हैं कि इसके 2 हो गए। तीसरा अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड, इसको कहोगे आप इट इज द एम्प्टी स्पेस, ये खाली जगह होगी, एम्प्टी स्पेस होगा बिटवीन किसके बीच का 6 टचिंग एटम, 6 टचिंग एटम आपस में होंगे, 6 एटम आपस में टच करेंगे, उनके बीच का जो खाली जगह होगी उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलेंगे। वो अपने पास क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। क्या होगा इसके केस में 1 2 3, यहां से बना दीजिए 4 5 6। जब 6 एटम्स को आप इस तरह से रखोगे और जब बीच में जो खाली जगह बचेगी अब अपने पास ये दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये क्या होगा अपने पास, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा अपने पास। तो आप इस प्रकार से बता सकते हो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए क्या करेंगे, मैं आपको बता भी देता हूँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा अपने पास। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, 3 एटम्स तो अपने पास कैसे थे, ऐसे थे। 3 एटम्स तो अपने पास कैसे थे, पहले इस तरह से थे। फिर हम क्या करेंगे, एक एटम को यहाँ पर, एक एटम को यहाँ पर, ठीक है। अब मैं पकड़ तो नहीं सकता सभी को, एक एटम को यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो इस तरह से रख देंगे। तो जब हम इन एटम्स को आपस में रखेंगे तो बीच में क्या बच जाएगा, जगह बच जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरह से होगा। ये 3 एटम है और मेरे पास ये 3 एटम है। इन 3 एटम्स को मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर मिलाऊंगा। जब मैं इनको, ये देखना ज़रा, इस तरह से हम मिला देंगे तो इनके बीच में जो भी खाली जगह बचेगी, इस तरह से हमने क्या किया, इनको ये इस तरह से था, इनके ऊपर इन 3 को इसके ऊपर ले आते हैं। ये 3 थी, ये 3 बोल रहे हैं, ये 3 बोल रहे हैं, मतलब कि 3 और इनको इसके ऊपर जैसे ही लेके आएंगे तो बीच में जो भी खाली जगह बचेगी उसको हम कहेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज द ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब अपने को मिल जाता है इस तरह से, हम वॉइड के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट है वॉइड इन एफसीसी। नेक्स्ट अपने पास वॉइड इन एफसीसी। एफसीसी के अंदर वॉइड्स कैसे आते हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। वॉइड इन एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर वॉइड कैसे आएंगे, उनके हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि एफसीसी के अंदर वॉइड्स कहाँ से आते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जब भी आप एक क्यूब के अंदर वॉइड को रखो, देखोगे तो किस तरह से देखना अपने को क्या करना है, 2 टाइप के होंगे। एक होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड को आप जब भी कभी एक क्यूब के अंदर रखोगे, तो कहाँ पर रखोगे, ठीक है। एक तो रखोगे कहाँ पर, एट बॉडी सेंटर, और दूसरा आप रखते हो एट एज सेंटर, ठीक है। आप इस तरह से रखते हैं उसको, तो इसको ए मान लीजिए, और बी अपने पास होगा, ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। दूसरा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। आप टेट्राहेड्रल वॉइड को कहाँ पर रखते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड को हम रखते हैं कहाँ पर, 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पर। ये एक ही जगह रखा जाता है, 1/4 ऑफ
बॉडी डायगोनल 1/4 पोजीशन पर किसमें, बॉडी डायगोनल की। तो ये इंपॉर्टेंट है, अपने को ये याद रखना है कि कहाँ पर आप वॉइड को रखोगे। इतना सी बात अपने को याद रखनी है, कहाँ कहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में रखोगे। जब ऑक्टाहेड्रल वॉइड मानोगे तो बॉडी सेंटर में रख के देखोगे, एक बार एज सेंटर पर रख के देखोगे। और जब आप टेट्राहेड्रल वॉइड मानोगे तो कहाँ पर मानोगे, 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पर आप इसको मानोगे। समझा, ये समझ में आया, ये समझ में आया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पास क्या है आगे की तरफ, इसको मिटा दें। चलिए आगे अपने पास जब हमने बात की कहाँ पर, जब हमने बात की कि हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड मानते हैं तो पहले उसकी बात करते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कहाँ पर रखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर हम एक क्यूब बना लेते हैं। दिस इज द क्यूब, ये अपने पास क्या है, क्यूब है। अब अपने को कैसा ले रखा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड अपने पास। फर्स्ट टाइम हम कहाँ पर रखते हैं उसको, एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर। आप जब बॉडी सेंटर में रखते हो तो कैसे रखोगे, ज़रा समझने की कोशिश करना, मैं आपको रख के बताता हूँ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होगी अपने पास। देखना, यह है मेरे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टा मीन्स 6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। एक एटम अपने पास यहाँ पर होगा, जैसे हमने उसमें 6 एटम माने थे, ठीक है। हमने जब यहाँ पर माना था ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो इसमें क्या किया, 3 एटम्स, 1 2 3 और 3 और अपने पास आते हैं। तो जब 6 के 6 आपस में टच करते हैं तो बीच में जगह बचती, जहाँ पर ये बॉल है, जहाँ पर ये अपने पास है, यहाँ पर अपने पास वॉइड मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, वॉइड मिलेगा। और जहाँ पर मैंने पेन लगा रखे हैं यहाँ पर अपने पास क्या होगा, यहाँ पर अपने पास एटम्स होंगे। तो जब ये आपस में टच करेंगे तो यहाँ पर वॉइड बनेगा, जहाँ पर ये अपने पास क्या है, ये बॉल है यहाँ पर। अब हम चेक करेंगे कि जब हम बॉडी सेंटर में रखेंगे तो अपने पास क्या होगा, उसकी बात करते हैं। दिस इज द क्यूब, ये अपने पास क्या है, क्यूब है। इस क्यूब के बॉडी सेंटर में मैं इसको रखता हूँ, इस क्यूब के इस बॉडी सेंटर में रखता हूँ। तो ज़रा देखना, इसके यहाँ पर रखने के बाद अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, इस वॉइड का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, ज़रा ध्यान से देखना, ज़रा ध्यान से देखना, इस वॉइड का कंट्रीब्यूशन कहाँ से आ रहा है, ठीक है। आपको दिखाई दे रहे होंगे 6 के 6 फेस पर, यहाँ पर जो अपने पास पार्टिकल होंगे 6 के 6 फेस पर होंगे। इस फेस पर भी, ऊपर वाले पर भी, नीचे वाले पर भी, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, बैक और फ्रंट, इस तरह से होंगे। तो आप बोल सकते हो कि कहाँ से कंट्रीब्यूशन आता है अपने पास, सारा का सारा जो भी कंट्रीब्यूशन आता है और कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, सॉरी कंट्रीब्यूशन हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलेंगे इसको। तो अपने पास पार्टिकल कहाँ होंगे उसकी हम बात करते हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ, हम जब बॉडी सेंटर में रखेंगे वॉइड को तो अपना पार्टिकल कहाँ से टच करेगा, एक टच करेगा अपना इस साइड वाले पार्ट से, यहाँ से एक टच करेगा अपना नीचे वाले पार्ट से, एक टच करेगा अपना साइड वाले पार्ट से मीन्स फेस से, और एक अपना आएगा ऊपर वाले फेस से। एक कहाँ से था, बैक फेस से, और एक अपना फ्रंट फेस से, ठीक है। आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। ये अपने पास मिल जाता है। अब ज़रा आपने देखा किस तरह से अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से आ रहा है, तो आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड कहाँ से आ रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास वॉइड का आ रहा है कहाँ से, फ्रॉम ईच फेस, प्रत्येक फेस से अपने पास क्या आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर वॉइड का, कोऑर्डिनेशन नंबर
ऑफ वॉइड कितना है 6 है। इस 6 का कितना है, इस वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 है। ठीक है, ये एक बैक एक फ्रंट और ये फेसेस से, ये राइट हैंड साइड वाला फेस, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला फेस, ये टॉप फेस और ये बॉटम फेस से आता है। दूसरा है जब हम बॉडी सेंटर पर रखते हैं एक बार, तो यहाँ पर दूसरा हमने कहाँ पर रखना है एज सेंटर पर। तो दूसरा हम रख के देखते हैं इसको कब, एट एज सेंटर। आप एज सेंटर पर इसको रखोगे तो क्या मिलेगा अपने को, एज सेंटर पर हमने रख के देखा इसको, हमने इसको अब की बार एज सेंटर के ऊपर रख के देखेंगे। ठीक है, एज का सेंटर कहाँ पर होगा, ये रहा, कोई भी एज उठाइए उसके सेंटर पर रखा। जब आप एज सेंटर पर रखोगे तो कहाँ कहाँ से कंट्रीब्यूशन आएगा, एक तो आपका आएगा इस कॉर्नर से, एक इस कॉर्नर से, एक आपका आएगा इस फेस से, एक साइड वाले फेस से, एक बॉटम फेस से, सॉरी ये जो अपने पास नीचे की तरफ होगा, और एक टॉप फेस से। तो अपना कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आएगा, यहाँ से अपना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। ठीक है, यहाँ से अपना कंट्रीब्यूशन मिलेगा अपने को। कैसे होगा इसकी हम बात करते हैं। सपोज ये क्यूब अपने पास, इस क्यूब में मैं किसी एज पर रखता हूँ, मैं इस एज पर रखता हूँ, तो मैंने इस एज पर रखा इसको पार्टिकल को। तो देखना कंट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ से आया, एक तो इस कॉर्नर से और एक इस कॉर्नर से, ये दो कॉर्नर से टच कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो, एक ये कॉर्नर है और एक ये यहाँ पर कॉर्नर है। बाकी कहाँ पर है, इस फेस के ऊपर है, ऊपर वाले फेस के ऊपर, एक ये इस वाला फेस है, ये वाला है। ठीक है, ये टॉप फेस होगा, अगर इसके ऊपर एक और क्यूब होगा तो उसके फेस से टच करेगा, और इसके साइड में जो भी फेस होगा, राइट हैंड साइड होगा आपके लेफ्ट में मिलेगा, तो वहाँ पर क्या होगा, एक और आपको क्या देखने को मिलेगा, फेस देखने को मिलेगा। तो उस फेस के अपने पास क्या मिल रहा है, कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो वहाँ से अपना कंट्रीब्यूशन आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन यहाँ से कहाँ से कंट्रीब्यूशन आया, यहाँ से कंट्रीब्यूशन कहाँ से, सॉरी पहले तो हम पढ़ेंगे इसका क्या, कोऑर्डिनेशन नंबर भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड कहाँ से आ रहा है उसकी हम बात करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का कहाँ से मिला अपने को, 2 फ्रॉम कॉर्नर प्लस 4 फ्रॉम कहाँ से, फेस, क्योंकि 6 तो आना ही है कोऑर्डिनेशन नंबर वॉइड का। नाउ अब हम कैलकुलेट करेंगे क्या चीज़, इस वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना है, इस वॉइड का कंट्रीब्यूशन कितना है। इसके अंदर जैसे हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले थे, वहाँ पर हमने कंट्रीब्यूशन निकाला था, इसी प्रकार से वॉइड का कंट्रीब्यूशन निकालते कितना आएगा। यहाँ से पहले मैं कंट्रीब्यूशन निकालता हूँ, कितना कंट्रीब्यूशन है इस वॉइड का इस क्यूब के अंदर, इस वॉइड का इस क्यूब के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन है वो चेकआउट करते हैं। आपने देखा कि इसको हम इस बॉडी सेंटर में रख देते थे, कंप्लीटली इसके अंदर आ जाता है। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि इस वॉइड का क्या है, फुल कंट्रीब्यूशन है, फुल कंट्रीब्यूशन, कंप्लीट कंट्रीब्यूशन है किसका, इस वॉइड का, किसके अंदर, यहाँ पर। यहाँ पर अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करता हूँ तो कितना कंट्रीब्यूशन आएगा उसकी बात करते हैं। अब अपने को पता कहाँ पर ये एज पर है, कहाँ पर ये एज पर है। तो एज पर अगर अपने पास है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा। आप देखोगे कि एज पर हमने पहले भी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की थी। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, एक एज पर है, टोटल एज कितनी 12 एज, और एक एज पर कितना पार्टिसिपेशन होता है 1/4, 1/4 कितना हो गया यहाँ से, ये इससे कैंसिल हुआ 3, ये इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड यहाँ से कितने आ जाएंगे 3।
तो 3 वॉइड तो मिलेंगे अपने को यहाँ से और 1 वॉइड मिलेगा यहाँ से। टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वॉइड इन ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल के केस में टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने आएंगे? 1 यहाँ से कंट्रीब्यूशन और 3 यहाँ से, 1 + 3 4 वॉइड। कितने वॉइड मिले अपने को? 4 वॉइड मिल जाते हैं। कितने मिलेंगे अपने को? 4 वॉइड मिल जाते हैं। समझे? ये बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट अपने पास ये अपना हो गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? टेट्राहेड्रल वॉइड की। किसकी? टेट्राहेड्रल वॉइड की। टेट्राहेड्रल वॉइड हम कहाँ पर रखेंगे? 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पर हम रखेंगे। तो देखते हैं कितना वॉइड आता है और कितना कंट्रीब्यूशन आता है। तो मैं एक बार फिर से ये डायग्राम बना लेता हूँ। एक अपने पास हमने इसको इस तरह से मान लिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया और अपने को पता है बॉडी डायगोनल कहाँ से कहाँ लगता है। एक बॉडी डायगोनल मैं लगा के दिखाता हूँ, कहीं पर भी लगाइए। सपोज कीजिए मैं इसको लेकर यहाँ पर लगाता हूँ एक बॉडी डायगोनल, तो मेरे पास बॉडी डायगोनल इस तरह से लगेगा। ठीक है, अपने पास जो बॉडी डायगोनल होगा वो इस तरह से बॉडी डायगोनल लग जाएगा, है ना। इस तरह से अपने पास क्या हो जाएगा? बॉडी डायगोनल लग जाएगा। लग गया बॉडी डायगोनल। अब मैंने क्या कहा कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर रखते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है? 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल पोजीशन पर, किसकी? बॉडी डायगोनल की 1/4 पोजीशन पर हम इसको लेके चलते हैं। तो कैसे मानेंगे? कहाँ पर होगा अपने पास टेट्राहेड्रल वॉइड? कहीं करीबन यहाँ पर मान लेते हैं, करीबन यहाँ पर हम मान लेते हैं। अब कंट्रीब्यूशन कहाँ से आएगा? जब मैं टेट्राहेड्रल मानूंगा तो टेट्राहेड्रल मान के काम करेंगे, तो अपने पास कहाँ पर कंट्रीब्यूशन लगेगा इसका वो देखेंगे। और दूसरी चीज़ कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से आएगा? एक अपना कोऑर्डिनेशन नंबर इस फेस से, ठीक है। एक अपना कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ से आएगा? ये तो ये फेस हो गया, ठीक है, नीचे वाला। एक अपना जो साइड वाला फेस होगा उससे, और एक यहाँ पर अपने पास जो ये वाला साइड वाला फेस होगा यहाँ से, और एक ये होगा अपने पास। कैसे होगा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ज़रा समझना। हम इसकी कोशिश करते हैं समझने की। सपोज ये अपने पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ये अपने पास कैसा है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। और ये मेरे पास क्यूब है, ये मेरे पास क्यूब है। जब भी कभी हम बॉडी डायगोनल लगाएंगे तो कहाँ से कहाँ मैंने लगा रखे? इसको पकड़ के यहाँ पर लगा रखा है, इसको पकड़ के यहाँ पर लगा रखा है, जैसा कि वहाँ पर है। जब भी कभी मैं इसको इस बॉडी डायगोनल के 1/4 पोजीशन पर रखूँगा तो मैं यहाँ पर रखूँगा, इसको 1/4 पोजीशन पर रखूँगा तो मैं इसको यहाँ पर रखूँगा। यहाँ पर रखने के बाद ज़रा आप देखना, यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रखता हूँ तो आप ज़रा देखोगे कि आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है वो कहाँ से आ रहा है? एक इस फेस से आ रहा है, ये मैंने आपको बताया इस फेस से, एक आपका इस फेस से जो ये साइड में, एक नीचे वाले फेस से आपका क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन आएगा। इस तरह से होगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ से मिले आपको? एक तो कॉर्नर से जहाँ से मैंने इसको पकड़ रखा है, और 3 कहाँ से? फेसिस से मिलता है। 3 कहाँ से? फेसिस से मिलता है। तो आप लिख दोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर अपने को कहाँ से मिला? कोऑर्डिनेशन नंबर मिलेगा फ्रॉम 1 कॉर्नर प्लस 3 फेसिस, 3 फेस से। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 4 क्या आ गया इसका? कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। अब हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन की। कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? अब मैं बात करता हूँ किसकी? कंट्रीब्यूशन की। एक डायगोनल पर 2 रख सकते हैं, 1/4 पर यहाँ पर और 1/4 पर यहाँ पर। तो एक डायगोनल पर कितने आ गए? फुल कंट्रीब्यूशन होता है एक चीज़, तो हम ये लिख देते हैं फुल कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि ये कहीं बाहर नहीं जाता।
दूसरी चीज, टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने आएंगे, एक डायगोनल पर 2 रखते हैं तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो कितने आ गए, 8 आ गए, कितने आ गए, 8 आ गए। तो इसका ऑक्टाहेड्रल का टेट्राहेड्रल डबल है वॉइड के अंदर। तो एक बात यहां से हम बोल सकते हैं कि अगर मैं एक फार्मूला लिखता हूं कि टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्या मैं लिख सकता हूं, दिस इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला। कभी कभार एग्जाम में आ जाता है, कभी कभार इसको एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये था अपने पास टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में, जो कि हमने डिस्कस किया किस तरह से होता है, कितने डबल होते हैं, ठीक है, ये अपने पास मिल जाता है, समझे। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आते हैं, 8 आते हैं, कितने आते हैं, 8 आते हैं, और ऑक्टाहेड्रल कितने आते हैं, 4 आते हैं। कंट्रीब्यूशन इसका कहाँ से आता है, एक बार तो प्रत्येक फेस से आता है, और एक बार कहाँ से आता है, 2 कॉर्नर से और 4 फेस से। और टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने निकल आते हैं यहाँ से, 3 तो यहाँ से वॉइड निकलते हैं और 1 वॉइड यहाँ से आता है, तो टोटल नंबर ऑफ 4 वॉइड आते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वॉइड कितने, 8 आते हैं, क्योंकि एक बॉडी डायगोनल पर 2 हम वॉइड मान सकते हैं, 1/4 पोजीशन पर हम उसको रखते हैं, इसलिए अपने को मिल जाता है। तो ये था आज का अपना लेक्चर। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक को, जिसके अंदर हम रेडियस, डायमीटर और एज लेंथ का कंपैरिजन पढ़ेंगे, जो कि आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका सीबीएसई बोर्ड हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे स्टेट बोर्ड हो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर अगर मैं बात करूँ जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ।